अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। 11.3 हमारी चल रही थी, इसका क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें कह रहे हैं इन ए बी सी एक ट्राइंगल का जो ए है वो 60 एंगल दिया हुआ है, बी 30 दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है सी। ठीक है, तो हमें पता है कि एक जो ट्राइंगल होता है उसका जो हमारे पास सम होता है टोटल एंगल्स का वो हमारे पास 180 होता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एंगल ए दिया हुआ है प्लस एंगल बी दिया हुआ है प्लस एंगल सी हमें मालूम करना है और हम ये तीनों बराबर होते हैं 180 के। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ये जो है वो 60 दिया हुआ है एंगल ए, प्लस बी हमें 30 दिया हुआ है, सी हमें पता नहीं है तो हम सी की जगह पर जो है वो सी ही लिख देते हैं और 180। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 90 प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 180। ये 90 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर ले आएंगे हम, इसको ये हो जाएगा माइनस 180 माइनस 90। ठीक है, तो 80 में से हम 90 माइनस कर देते हैं, हमारे पास बच जाता है 90। ठीक है, ये हमारा एंगल आ गया जो कि हमारा थर्ड एंगल था। सही है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट के ना हमें कह रहे हैं कि हमें क्वाड्रिलेटर की 4 साइड्स गिवन होती हैं जिसके अंदर से हमें 3 साइड्स पता हैं और एक साइड हमें मालूम करनी है। तो इसके अंदर हमें एंगल ई दिया हुआ है प्लस एंगल एफ़ दिया हुआ है प्लस एंगल एच दिया हुआ है और एंगल जी हमें मालूम करना है। और ये सब जो बराबर होता है क्वाड्रिलेटर की जो शेप होती है वो हमारे पास 360 के बराबर होती है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ई दिया हुआ है 40 प्लस एफ़ दिया हुआ है 120, एच दिया हुआ है 120, जी हमें फाइंड आउट करना है इज़ इक्वल्स टू 360। 120 हमारे पास 240 हो जाता है, 240 में 40 प्लस करेंगे हमारे पास आ रहा है 280 प्लस जी इज़ इक्वल्स टू 360। अब ये यहाँ प्लस के साथ है, हम इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के साथ। 360 में से 280 को माइनस कर देते हैं तो 0 में से 0 गया, 0 बचेगा और 16 में से 8 गया, 8 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास जो एक जी एंगल जो हमारे पास फाइंड आउट करना था वो हमारे पास आ रहा है 80। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके अंदर हमें अननोन एंगल्स का बता रहे हैं कि हमें अननोन एंगल्स बताने हैं। अब देखिए हमारे पास ट्राइंगल आप लोग को बता चुकी हूँ मैं कि 180 का होता है। 180 का ट्राइंगल है तो हमारे पास 110 और 23 हमें गिवन है, एंगल वाई नहीं गिवन है। ठीक है, तो हमें कितना गिवन है 23 प्लस 110 गिवन है, वाई एंगल हमें नहीं गिवन है तो मेरा वाई लिख रही हूँ जो कि बराबर होता है टोटल 180 के। ठीक है, तो 110 में 23 को प्लस कर लेते हैं हम तो हमारे पास क्या आ रहा है 3 एंड 1 133। सही है, प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 180। अब ये यहाँ प्लस हो रहा है, हम इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 180 में से हम माइनस कर देते हैं 133। तो हमारे पास आ रहा है माइनस करके देख लेते हैं 180 में से 133 को, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास आ रहा है 47। तो वो जो वाई एंगल है हमारे पास वो आ रहा है 47। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। हमारे पास देखिए 90 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है और एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 90 है, 45 है, एक्स हमें फाइंड आउट करना है और ये बराबर होता है 180 के। हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 90 में हम 45 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 9 10 11 12 13 135। 135 प्लस एक्स इज़ इक्वल्स टू 180। ये यहाँ प्लस के साथ है, इधर ले आएंगे हम, इसको ये हो जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, 135 में से 180 में से हम 135 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ रहा है 7 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4 45। हमारे पास जो एंगल बच रहा है वो बच रहा है 45। सही है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका सी। इसके अंदर हमें दी हुई है शेप, क्वाड्रिलेटरल शेप दी, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, सॉरी। तो पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास 2 साइड्स गिवन हैं जबकि हमारे पास 4 साइड्स होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें 2 साइड्स जो गिवन है 65 गिवन है और 65 गिवन है। 4 साइड्स होती हैं तो हमें 2 साइड्स नहीं पता तो हम यहाँ पे x लिख रहे हैं, यहाँ पर भी x लिख रहे हैं। इज़ इक्वल्स टू हमारे पास जो ये होता है पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटर जो भी शेप होती है वो 360 की होती है। 65 में हम 65 को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 65 में 65 को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 10 6 12 13 130। ठीक है, 130 प्लस ये x है, ये x है, x प्लस x 2x हो गया इज़ इक्वल्स टू 360। ये यहाँ प्लस हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 360 में से माइनस कर देते हैं 130
130 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है 230। ठीक है, 2x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, 1 इसमें से बचा इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास जो आ रहा है एक x आ रहा है 115, यानी कि ये 115 है और ये 115 है, तीनों को सब चारों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रिलेटर शेप दी हुई है जिसके अंदर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 एंगल्स गिवन है। एक एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें जो एंगल गिवन है वो है 70 + 105 + 118। एक एंगल हमें नहीं गिवन है, x लिख देते हैं और ये बराबर होता है 360 के। ठीक है, तीनों को हमने प्लस करना है। 70 के अंदर हम लोगों को 105 प्लस करना है और इसके अंदर 118 भी प्लस करना है, तो ये हो गया 8 13 7 8 9 और 2 293। 293 प्लस x इज़ इक्वल्स टू 360। x इज़ इक्वल्स टू 360 में से माइनस कर देते हैं 293, तो हम 360 में से माइनस कर देते हैं 293। 10 में से 3 जाएगा, हमारे पास 7 बचेगा और 5 में से 9 नहीं जा सकता, कैंसिल करेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 6 बचा है, 2 में से 2 गया, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे पास जो x एंगल आ गया वो आ गया है 67। ठीक है, इस तरीके से ये वाले चारों एंगल्स आपके निकल जाएंगे, आप लोगों को आसानी रहेगी सॉल्व करने में। मैंने इसलिए सॉल्व करके बता दिया, मैं डायरेक्ट कर देती तो आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।